अगर आप म्यूचुअल फंड में यह गलती करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके शानदार रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी बचत को सही तरीके से निवेश कैसे करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम खास तौर पर ग्रोव एप्लीकेशन पर फोकस करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे आप इसे उपयोग करके म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन को खोलिए। अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल पर लॉगिन करने की पूरी प्रक्रिया का वीडियो उपलब्ध है। आप उसे जरूर देखें ताकि आप आसानी से लॉगिन कर सकें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस लिंक का पता मिल जाएगा। वहां पर आपको लॉगिन से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम एप्लीकेशन पर वापस आते हैं और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश कैसे करें। जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपको एप्लीकेशन का होम स्क्रीन इस तरह दिखाई देगा। नीचे की ओर आपको दो मुख्य ऑप्शन मिलेंगे, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स पर टैप करें। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड्स पर टैप करेंगे आपको म्यूचुअल फंड्स की सूची दिखाई देगी। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर कई प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि आप कैसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स पर टैप करें। अब आपको म्यूचुअल फंड्स का डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसमें पॉपुलर फंड्स, कलेक्शंस और अन्य विकल्प होंगे। सबसे पहले पॉपुलर फंड्स सेक्शन में ऐसे फंड्स होंगे जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है और जिनमें निवेशक आमतौर पर ज्यादा रुचि दिखाते हैं। इसके अलावा कलेक्शंस सेक्शन में आप विभिन्न श्रेणियों के म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं, जैसे कि हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग्स, बड़े कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। चलिए अब हम एक फंड का चयन करते हैं और उसके बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। उदाहरण के लिए आप हाई रिटर्न फंड्स को देख सकते हैं। यहां पर आपको फंड्स मिलेंगे जो शानदार रिटर्न दे सकते हैं, जैसे कि 65.9% तक का रिटर्न। इन फंड्स में निवेश 500 रुपए से शुरू हो सकता है, जिससे आप एक छोटी सी राशि से अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए एक फंड को विस्तृत रूप से देख लेते हैं। अगर आप टैक्स सेविंग के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इस कैटेगरी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पर आपको ऐसे फंड्स मिलेंगे जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करने में मदद करेंगे। इन फंड्स में निवेश करके आप टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अच्छे रिटर्न भी कमा सकते हैं। अब चलिए एक टैक्स सेविंग फंड को देख लेते हैं और इसकी विशेषताएं समझते हैं। अब चलिए एक फंड सिलेक्ट करते हैं। मैं यहां निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले सर्च बार में फंड का नाम टाइप करें। जैसे ही आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ टाइप करेंगे आपको फंड की जानकारी दिखेगी। अब इस फंड को सिलेक्ट करें। यहां पर आप फंड के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि रिटर्न, रेटिंग और होल्डिंग्स। इसके बाद हम निवेश की प्रक्रिया को समझेंगे। इस फंड का 3 साल का एनालिसिस रिटर्न 22.45% है। आप यहां पर 1 महीने, 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न भी देख सकते हैं। 1 महीने का रिटर्न है 50% 1 साल में, 34%, 3 साल में 22% और 5 साल में 20%। इस जानकारी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फंड आपके निवेश के लिए कितना अच्छा हो सकता है। रिटर्न कैलकुलेटर का उपयोग करके आप जान सकते हैं कि 5,000 की मासिक एसआईपी से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर आप 5,000 हर महीने निवेश करते हैं तो 1 साल में आपको लगभग 6,500 मिलेंगे। 3 साल में यह राशि 73,000 हो जाएगी और 5 साल में 5,90,000 तक पहुंच सकती है। इस कैलकुलेटर के जरिए आप अपने निवेश के संभावित रिटर्न का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। अब हम होल्डिंग सेक्शन पर नजर डालते हैं। यहां आपको जानकारी मिलेगी कि इस फंड में कौन कौन सी कंपनियों के शेयर्स शामिल हैं। उदाहरण के लिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड में 3.22% निवेश है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में 1.73 और जीपीआईडी टेक्नोलॉजी में 1.6% निवेश है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका पैसा कई अलग अलग कंपनियों में डाइवर्सिफाइड है, जिससे जोखिम कम होता है और संभावित रिटर्न बढ़ता है। अब हम एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लॉट पर नजर डालते हैं। यहां पर इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है, जो कि फंड के प्रबंधन की लागत को दर्शाता है। सामान्यतः कम एक्सपेंस रेशियो बेहतर होता है क्योंकि यह आपके रिटर्न को अधिक प्रभावित नहीं करता। इसके अलावा अगर आप 1 महीने के भीतर अपने निवेश से पैसे निकालते हैं
तो आपको 1 पॉइंट का एग्जिट लॉट देना होगा। यदि आप 1 महीने के बाद निकालते हैं तो यह शुल्क केवल 0.5% होता है। ध्यान रखें कि एग्जिट लॉट आपकी रिटर्न पर असर डाल सकता है, इसीलिए निवेश करने से पहले इसे समझना महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कि निवेश कैसे करें। वन टाइम निवेश, अगर आप एक बार में एक बड़ी राशि निवेश करना चाहते हैं तो वह विकल्प भी उपलब्ध है। आप एक निश्चित राशि जमा कर सकते हैं और फंड में निवेश कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि आप एक बार में 5,000 या जो भी राशि चाहें निवेश कर सकते हैं। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप मासिक रूप से छोटी राशि निवेश करना चाहते हैं तो SIP आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश कर सकते हैं और लंबे समय में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। SIP के लिए आपको हर महीने की तारीख चुननी होती है जब आपके पैसे कटेंगे, जैसे कि आप तारीख को हर महीने पैसे डाल सकते हैं। इस प्रकार आप अपने बजट और निवेश की योजना के अनुसार वन टाइम या SIP विकल्प का चयन कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि निवेश की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा। यदि आप SIP सेट करना चाहते हैं तो आप केवल 100 से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी पसंदीदा तारीख चुनें, जैसे कि हर महीने की तारीख। यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे आप SIP की राशि और तारीख सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप 100 सेट करेंगे और तारीख चुनेंगे, यह हर महीने आपके खाते से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अब SIP सेटअप को कंफर्म करने के लिए आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा और भुगतान की पुष्टि करनी होगी। अपने बैंक अकाउंट को लिंक करें और एक OTP की मदद से भुगतान की पुष्टि करें। इसके बाद आपका SIP सेटअप सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं और नियमित रूप से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अब पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करते हैं। सबसे पहले अपनी बैंक डिटेल्स डालें। यहां पर आपको बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी। इसके बाद पेमेंट करने के लिए अपने पसंदीदा भुगतान विकल्प का चयन करें। पेमेंट विकल्प में आप UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। मैं यहां UPI के माध्यम से पेमेंट करूंगा। UPI पर पेमेंट करने के लिए अपना UPI ID और पासवर्ड डालें। पेमेंट कंफर्म करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन स्क्रीन दिखाई देगी। पेमेंट सफलतापूर्वक हो जाने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा। अब आपका SIP सेटअप और निवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस तरह से आप अपने निवेश को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। जैसे ही पेमेंट प्रोसेस पूरा होगा, आपको ऑन ऑर्डर प्रोग्रेस स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपका ऑन ऑर्डर प्रोसेस में है। जब पेमेंट कंफर्म हो जाएगा तो फंड आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देने लगेगा। अब आप अपने पोर्टफोलियो में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका नया फंड जोड़ दिया गया है। इस तरह से आपकी निवेश प्रक्रिया पूरी हो गई है और आप अपने म्यूचुअल फंड्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट प्रोसेस होगा, आपको ऑर्डर प्रोग्रेस स्क्रीन दिखाई देगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट प्रोसेसिंग में है और आपकी ट्रांजैक्शन की स्थिति अपडेट हो रही है। जब पेमेंट पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा तो आपके फंड की जानकारी आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देने लगेगी। इस प्रकार आपके पोर्टफोलियो में नया फंड जोड़ दिया जाएगा और आप इसे यहां देख सकते हैं। अब आपकी निवेश प्रक्रिया पूरी हो गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।